Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों का आज के भागवतम सत्र में स्वागत है। हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद, श्लोक 7वें अध्याय, श्लोक 24, 25 और 26। हरे कृष्णा। तो सभी को आवाज सुनाई दे रही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है, यहाँ पे विदुर जी और बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तो मतलब 32 तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कम से कम 40 प्रश्न जो है विदुर जी ने पूछे हैं और इसके उत्तर फिर मैत्रेय मुनि देते। तो ऐसे ही मतलब आध्यात्मिक जीवन यानी भगवान से संबंधित प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना इन अ वेरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब जानने के लिए कि भगवान की महिमा जानने के लिए, ऐसे नहीं कि चैलेंज करने के लिए कि भगवान है कि नहीं, या मैं जो पूछता हूँ उसका आपके पास उत्तर है कि नहीं, इस तरह से चैलेंजिंग ये नहीं, मूड नहीं, बट एकदम नम्र होके भगवान के बारे में, उनकी महिमा को और अधिक जानने के लिए, ताकि हमारा और श्रद्धा बढ़े, भक्ति करने का उत्साह बढ़े। ये हमारा जो है भाव होना चाहिए। तो उसी भाव से जो विदुर जी प्रश्न पूछ रहे, और यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं इसको समझना, और प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। और आचार्य जो है हमारे, जो प्रभुपाद के शिष्य है और उनके शिष्य है, उनके थोड़े वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है। इवन ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को पूरी तरह से जाना असंभव है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हम लोग एज अ क्या कह रहे, एज अ स्टडी हम लोग स्टडी कर रहे भागवतम। तो एज अ स्टडी हम लोग इसको जितना हो सके समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोका क्रमांक 24। यत्र पुत्रेश्च पौत्रश्च नप्त्रिभिः सह गोत्रजे प्रजा विचित्राकृतय आसान्याभिरिदं ततम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Oh my Lord, I think that the prowess manifest in the form of sons, grandsons and family members has spread all over the universe in different varieties and species. तो जैसे हम चाहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। आज का जो श्लोक है, ये 3 श्लोक, उसमें ज्यादातर मतलब मनुष्य के बारे में, मतलब हम लोग आगे अभी ये श्लोक आएगा अगला, उसमें मनु
के बारे में और थोड़ा विस्तार में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहे, ओ माय लॉर्ड, आई थिंक दैट द प्रोवर्ब्स मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सन्स, grandsons and family members spread all over the universe in different varieties of species. फिर 25वां श्लोक, प्रजापति नाम स पतिश चक्ल्पे कान प्रजापतिन सर्गांश्च चैवानुसर्गंश्च मनु मन्वंतरादिपान। Translation: O learned Brahmana, please describe how the leader of all the demigods, namely Prajapati Brahma, decided to establish the various Manus, the heads of the ages. Please describe the Manus also, and please describe the descendant of those Manus. तो जैसे कहा कि आज हम थोड़ा मनु के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। परपट में बहुत छोटा परपट है, द ह्यूमन रेस और मनुष्य सर descends from the Manu, son and grandsons of Prajapati Brahma. The descendants of Manu reside in all the different planets and rule all the universe. और फिर उपरि अधश्च ये लोका भूमेर मित्रा मजास्ते तेषां संस्थां प्रमाणम च भूलोकस्य च वर्णय। और आगे कहते हैं, ओ सन ऑफ मित्रा, मतलब जो मैत्रेय मुनि है, वो सन ऑफ मित्रा मतलब उनके पिताजी का नाम। काइंडली डिस्क्राइब हाउ द प्लैनेट्स आर सिचुएटेड अबव अर्थ एज वेल एज अंडरनीथ इट, एंड आल्सो प्लीज मेंशन देयर मेजरमेंट एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थली प्लैनेट्स। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। तो प्रभुपाद लगते हैं, the Vedic themes declare emphatically that the devotees of the Lord know everything material and spiritual in relationship with the Lord. Devotees are not simply emotional as is ill conceived by certain less intelligent men. Their direction is practical. They know everything that is and all the details of the Lord domination over the different creation. तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है वो भावुक, ऐसा नहीं कि वो भावुक है इसकी वजह से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के ऊपर उनकी श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन इसके अलावा वो जानते हैं कि भगवान सही में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, कुछ उनकी इच्छाएं पूरी हुई, उनको कुछ लाभ हुआ और एकदम भावुक होकर उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उसकी आराधना करेंगे। और कुछ आगे चल के फिर जो जैसे उनको चाहिए ऐसा नहीं हो रहा था, फिर कुछ देवी देवताओं का उन्होंने आराधना किया, वहां पे उनका इच्छा पूरी हुई, तो फिर उन्हें कहा नहीं, देवी देवता है पूर्ण पुरुषोत्तम। ऐसा नहीं, जो सही में भक्त है, वैष्णव है, वो जानते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और प्रभुपाद यहाँ पे मतलब हमको सब जो मतलब वैष्णव पद्धति में जो भक्ति कर रहे हैं उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हुए कह रहे हैं कि ऑल दैट द डिवोटीज नो एवरीथिंग एंड दैट इज ऑल डिटेल्स ऑफ द लॉर्ड डोमिनेशन ओवर द डिफरेंट क्रिएशन। मतलब प्रभुपाद को भी इतना हम पर भरोसा है कि जितने भी लोग वैष्णव पद्धति से भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कि हम लोग भावुक होके नहीं कर रहे, बट हम जानते हैं भगवान कौन है, उनका अस्तित्व क्या है और हमारा उनके साथ क्या संबंध है। तो ये प्रभुपाद का हमको जो हमारे लिए वो इतना कह रहे हैं, एटलीस्ट ये पूरा करने के लिए हमको प्रभुपाद का किताबें पढ़नी है और एटलीस्ट जितना हो सके ये सारे टेक्निकल एज वेल एज भक्ति रिलेटेड हमको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। तो आज हम लोग जैसे जानते हैं कि मनु, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ओके। और एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड के टोटल मतलब ये श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद है, उसमें जो पहला अध्याय उसमें 5वें और 13वें श्लोक में देखा तो मनु के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा है। तो उनकी काल अवधि एक्चुअली मनु मतलब पूरे 14 मनु के जो काल अवधि है वो है 430 करोड़ ईयर, ओके। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने टोटल 14 मनवंतर आते हैं, ओके। और हर एक मनु को 71 क्या कहते हैं युग साइकिल मिलते हैं, चतुर्युग जो साइकिल है ना, सो एवरी मनु जो है उनको 71 साइकिल मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है यज्ञ मनु,
तो वो एक्चुअली, और यहाँ पे ये कहा गया कि जितने भी 14 मनु है, तो ये भगवान के ही एकदम वेरी पार्शियल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ओनली। मतलब कभी कभी जब कोई योग्य नहीं तो भगवान को ही वो पोस्ट संभालना पड़ता है। कभी कभी इंद्र कोई योग्य नहीं है इंद्र का पोजीशन लेने के लिए, तो फिर भगवान को ही मतलब अपना ही एक अंश, मतलब भगवान को खुद वो पोस्ट लेना पड़ता है। तो इसी तरह से ये जितने भी मनु है एक तरह से भगवान के ही वेरी पार्शियल इनकारनेशन है। तो पहला जो यज्ञ है उनका नाम यज्ञ मनु। तो वो स्वयंभ मनु के रूप में थे, ये यज्ञ मनु के स्वयंभ मनु। और जैसे हम जानते हैं किसके पुत्र थे, भगवान के ही पुत्र थे। और इस वक्त ये जब आए थे, इनका जब मनवंतर चालू था, तो वराह देव ने अपना लीला की थी, वराह देव ने। और इनकी जो पत्नी थी स्वयंभ मनु शतरूप, और इनके 2 बेटी थी, आकुति और देहूति, और जो बच्चे थे यज्ञ मूर्ति और कपिला। 2 daughters आकुति एंड देहूति। एंड ये लोग प्रीचिंग, मतलब इनका मतलब धर्म और ज्ञान का प्रचार के लिए। और इनके जो बेटे थे वो प्रियवता और उत्तानपाद। और ये टाइम में जो देवी देवता जो आए थे क्रिएटेड बाय दक्ष, मरीचि, पार्शियल इनकारनेशन। और ये जो यज्ञ जो मनु थे वो एक्चुअली स्वर्ग लोक के ऊपर राज्य कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं मनु ने काफी सारी तपस्या की थी। सुनंदा नाम के एक जो नदी है उसके तट पर एक पैर पे खड़े होके 100 years उन्होंने तपस्या की थी। और फिर इन्होंने वही जो मनु देवा, फिर मनु पुत्र और सुरेश्वर ऋषि, ये सब इनकी उत्पत्ति भी इन्होंने, जो 6 लिविंग एंटिटीज है उस वक्त इन्होंने की थी स्वयंभ मनु के मनवंतर में। फिर सेकंड जो थे वो है स्वरोचिसम मनु। ओके, और ये जो विभु के रूप में आए थे। और इनका ये किसके पुत्र थे, स्वरोचि एंड अग्नि। और इनके साथ जो काफी सारे पुत्र थे, तो उनमें से द्युमत, सुसेन, रोष्टिमत। और इनके टाइम पे इंद्र का जो पद था वो रोचन बोल के एक, जो उनके ही पुत्र यज्ञ, जो हमने पहले आपको बताया ना, पहले जो मनु आए थे यज्ञ, वो जो स्वयंभ मनु के रूप में आए थे, उनके ही पुत्र जिनका नाम रोचन था, इन्होंने सेकंड जो स्वरोचिष मनु के टाइम पे इंद्र का पद इनको दिया गया था। फिर तीसरे जो मनु है वो उत्तम मनु, वो ये केम एज सत्यसेन, केम एज उत्तम मनु, उत्तम। और ये किसके पुत्र थे, प्रियवत, जो हमने इसके पहले देखा था ना, स्वयंभ मनु के जो पुत्र प्रियवत, तो इनके पुत्र थे सत्यसेन। और ही केम एज उत्तम मनु। और फिर इनके टाइम पे सत्यजीत नाम का जो व्यक्ति था, उसने इंद्र का पद संभाला था। और ये एक्चुअली सत्यसेन और सुनीत जो धर्म है उनके लॉर्ड्स। और ये जो सत्यसेन है ये भी भगवान ही है, जिन्होंने धर्म और सुनृत नाम के अपने माता पिता से जन्म लिया था। तो जो थर्ड जो उत्तम मनु के टाइम पे इंद्र का पोजीशन जो है सत्यजीत, इन्होंने संभाला था। फिर चौथा है तामस मनु। ओके, तामस मनु ही केम हैज हरि, जो भगवान हरि हम जो बोलते हैं ना, तो ये तामस मनु के, मतलब यहाँ पे हम देख रहे कि सारे जो मनु है भगवान के अंश है। भले ही नाम यज्ञ हो, स्वरोचिष है, उत्तम है, तामस, लेकिन ये सारे भगवान के अंश है। तो इन्होंने मनु का पद संभाला। और ये हरि ये उत्तम जो है उनके भाई थे। और इनके मतलब काफी सारे पुत्र थे, 10 sons, उनमें से लाइक पृथु, ख्याति, ये सारे। और इनके टाइम पे इंद्र का पद ऋषि
त्रिशिका बोल के व्यक्ति ने इंद्र का पोजीशन संभाला था। और इन्होंने ये त्रिशिका इन्होंने जन्म लिया था हरिणी और हरिमेधा इनके गर्भ से। इनके माता पिता का नाम है हरिणी और हरिमेधा। और इनके टाइम पे ये जो फोर्थ जो तामस मनु है, इनके टाइम पे वो जो है वो जो गजेंद्र लीला जो हुई थी, जहाँ पे भगवान आके गजेंद्र की रक्षा करते हैं, तो यही जो हरि भगवान जो हम विष्णु आए थे, यही जो हरि थे, ये गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए थे। ये जो तामस मनु के अंतर में उस अवधि में। फिर है फिफ्थ है रेवतर मनु, और इनका एक्चुअली वैकुंठ जो भगवान का एक नाम है वैकुंठ, तो ये भगवान वैकुंठ जो है रेवत मनु के आए थे जो फिफ्थ मनवंतर में। और ये इनके टाइम पे जो इंद्र का पद है विभु नाम के व्यक्ति ने संभाला था। और इसी टाइम पे वो जय और विजय का जो जय विजय का जो पतन होता है, जो 4 कुमारों का वो अपमान यानी उनको अपमानित होते हैं, और जब जय विजय को इस धरातल पे आना पड़ा, तो ये रेवतर मनु की काल अवधि में हुआ था। और ऐसा कहा गया है कि जब लक्ष्मी देवी गॉडेस ऑफ फॉर्चून उनके कहने पर ये जो रेवतर मनु ने एक वैकुंठ, इस भौतिक जगत में एक वैकुंठ है जो कहा गया है कि एक पहाड़ है जिसका नाम है लोक, पहाड़ का नाम है लोक। तो इस पहाड़ के ऊपर इसको सृष्टि की गई है गॉडेस ऑफ फॉर्चून यानी लक्ष्मी देवी के कहने पर, जो अभी भी है, ऐसा कहा जा रहा है। और काफी सारे देवी देवताएं यहाँ पे इस जगह पे जाते हैं वैकुंठ दर्शन लेने के लिए। तो ये रेवतवर मनु के काल अवधि में इसका सृष्टि किया गया था, एक भौतिक जगत में ही लोक नाम के पहाड़ के ऊपर, और ये भी लक्ष्मी माता के कहने पर। तो इसके टाइम जैसे मैंने कहा जो इंद्र थे वो विभु नामक इंद्र। तो हम देख सकते हैं कि हर मनवंतर में इवन इंद्र का पोजीशन चेंज होते रहता है। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड कितना टेम्पररी है। हम लोगों को लगता है कि इंद्र यानी स्वर्ग का राजा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस भौतिक जगत में हर चीज हमेशा चेंज होते रहते हैं, इंद्र का पद भी। फिर सिक्स्थ जो मनु है वो है चक्षुषा मनु। और यहाँ पे भगवान जो अजीत है, अजीत जैसे हम कहते हैं ना भगवान जिसको कोई भी इज अनकॉन्करेबल, अजीत भगवान का एक नाम है। तो ही केम एज चक्षुषा मनु। एंड ये किसके पुत्र के रूप में आए? चक्षु जो देवता है चक्षु उनके। और इनके टाइम जो इंद्र का पद था मंत्र ध्रुम नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया था, इंद्र का जो पोजीशन। और इनके जो पिता थे इंद्र के, जो वैरज एंड मदर देव शंभु। एंड इस सिक्स्थ जो मनवंतर था चक्षुषा मनु, उसके टाइम पे ये जो समुद्र मंथन का जो लीला हुआ था, समुद्र मंथन का लीला, जहाँ पे कूर्म अवतार आते हैं और मंदराचल उनके पीठ पे रख के एज अ चर्निंग, वो चर्निंग रॉड था मंदराचल, और ये जो उसके ऊपर रखने के लिए जो एक जगह चाहिए, वो जो भगवान कूर्म के अवतार में, और अमृत जो आया था और जो देवी देवताओं को पिलाया गया था, वो इस मनवंतर में हुआ था। तो ये अजीत मतलब भगवान ही है अजीत, और वो उन्होंने कूर्म का अवतार लिया था। और ये जो लीला हुई थी ये इस सिक्स्थ चक्षुषा मनु के अंतरकाल में हुआ था। फिर है सातवां जो है वैवस्वत मनु। ये जो हमारा अभी जो काल अवधि जो चालू है, तो हमारा जो काल अवधि चालू है, और वामन केम एज सन ऑफ विवस्वान। तो हमारे जो अभी ये जो वैवस्वत मनु है वो कौन है? वामन देव। और अब जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। ये पुरंदर नाम के जो अभी व्यक्ति है वो अभी हमारे अभी जो इंद्र जो है अभी जो ये काल अवधि चालू है। और
और ये जो इसके बारे में तो बहुत विस्तार से मतलब है, मतलब सप्तऋषि कौन है वगैरह। तो अभी के जो करंट वैवस्वत मनु के, और इसी अवधि में ये जो सातवां जो जब वैवस्वत मनु आते तभी भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जो है अपना अवतार लेते हैं। तो साक्षात जो भगवान द्वापर युग में कृष्ण आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग होते हैं 1000। तो ऑल 1000 युग का धर्म वही है, क्या मतलब धर्म, युग धर्म वही होता है। लेकिन हर कलयुग में और हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते। He only comes in the 14th मनवंतरा ऑफ द 7th मनवंत, जो वैवस्वत मनु के जो 14th द्वापर युग जो होता है। एंड क्योंकि हमने जैसे देखा कि हर मनु को 71 चतुर्युग साइकिल मिलते हैं एवरी मनु। तो वैवस्वत मनु के अभी जो है चालू है वो 14th युग साइकिल चालू है। इसलिए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम उस अब हमने जन्म लिया है जब जस्ट भगवान श्री कृष्ण आके चले गए और चैतन्य महाप्रभु आके चले गए और श्रील प्रभुपाद आके चले गए। तो ये अपना जो करंट मनु है वैवस्वत मनु, तो उसमें से 14th युग साइकिल चालू है। तो 71 माइनस 14 मतलब ऑलमोस्ट अभी उनका और 57, राइट, 57 यस, 57 अभी भी और युग साइकिल है। उसके बाद में ये 7th मनवंतर खत्म होगा और फिर 8वां जो है वो होगा सावर्णी मनु। तो यहाँ पे सार्वभौम जो पुत्र है सन गॉड एंड छाया, इनके जो पुत्र है वो आते हैं सावर्णी मुनि के रूप में। और ये टाइम पे जो इंद्र होंगे वो होंगे बलि महाराज, सन ऑफ विरोचन। तो बलि महाराज को ये इंद्र का पद सौंपा जाएगा। तो वो जब अगला जो मनवंतर आएगा तब इंद्र जो है इंद्र का पद जो है बलि महाराज संभालेंगे। फिर 9th है दक्ष सवर्णी मनु। तो ऋषभ देव ऋषभ जो है वो दक्ष सावर्णी मनु के पद संभालेंगे। फिर है 10वां ब्रह्म सावर्णी। फिर यहाँ पे विश्वक्षेण वो आएंगे मनु के रूप में। फिर 11वां है धर्म सावर्णी मनु। तो यहाँ पे धर्म सेतु नाम के जो है वो धर्म सावर्णी मनु का पद संभालेंगे। फिर 12वां जो है वो रुद्र सावर्णी मनु, इसका जो है सुधीम नाम के रूप में आके। और 13वां देव सावर्णी मनु, यहाँ पे योगेश्वर जो है वो आएंगे 13वां मनु। और फिर जो लास्ट जो अंतिम जो 4था मनवंतर, यहाँ पे इसको कहते हैं इंद्र सावर्णी मनु। और यहाँ पे बृहद भानु नाम के जो भगवान के मतलब ऑल पार्शल इनकारनेशन। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के अनगिनत विस्तार है, अनगिनत। तो हम लोग केवल कुछ ही जानते हैं और ये सब नाम सुनने के बाद हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो दिस इज द रियलिटी, हम लोग जानते भी नहीं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पद है एक्चुअली भगवान खुद संभालते हैं। तो देखिए इस भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान कितना अपना योगदान देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि भौतिक जगत बना के छोड़ दिया, ये सारा और प्रभुपाद हमेशा कहते रहते ना, ये हमको मनुष्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मनु, हम मनु से आए हुए इसलिए मनुष्य, राइट, दैट टर्म मनुष्य। तो भगवान देखिए हमने उनका द्वेष किया, उनका तिरस्कार किया, उनके जैसे स्वामी बनने का प्रयास किया, फिर भी हमारे लिए भगवान देखिए हर जगह वो व्याप्त है। हम हमारे जीवन में कोई कमी ना आए, भले ही हम भौतिक जगत में है, उनका द्वेष कर रहे हैं, काफी लोग चैलेंज भी करते हैं भगवान है नहीं, फिर भी ये सब साइड में रखते हुए मतलब भगवान मतलब इतने मतलब हमेशा, इसलिए कहते हैं कि भगवान कभी 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते। हम मनुष्य 3 गुणों के प्रभाव में आने के बाद द्वेष, इच्छा, ये सब, लेकिन भगवान इतने शुद्ध है कि हम जैसे बगावत करने वाले जीवों का भी
वो हमेशा ये देखते कि हमारी रक्षा कैसे करी जाए, हम लोगों के लिए जो जीने के लिए जो जो चाहिए वो कैसे हमको दिया जाए। और देखो वो मतलब हर मनवंतर में वो एक अंश के रूप में मतलब अपने ही वो आते रहते हैं। तो ये है हमारे भगवान, इतने दयालु है। तो फिर आगे कहा पूछा गया था प्रश्न कि ओ लर्नड Brahmana, please describe how the leader of all the demigods, namely Prajapati Brahma, decided to establish the various Manus, the heads of the ages. Please describe, और फिर he describe how planets are situated above the earth as well as underneath it, and also please mention their measurement as well as that of earthly planet. तो जो और एक प्रश्न था कि तो हम जैसे जानते हैं कि ये अपना जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक है। तो जैसे सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर लोक, भुवर लोक। तो ये जो 6 है इसको कहते हैं स्वर्ग लोक। ये जो फर्स्ट 6 जो मैंने नाम लिए इसको एक ए स्वर्ग लोक के अंदर आता है। फिर बीच में 7th है वो भुव लोक है, इसको मर्त्य लोक कहते हैं, अर्थली प्लेनेट। और उसके नीचे फिर आता है अतल, वितल, तल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल। और ये जो 7 जो लोक है इसको पाताल लोक कहा गया है। तो अगर हमसे अगर कोई पूछे कि आपका एड्रेस, राइट, जब भी हमको पूछते हैं ना आपका एड्रेस कहाँ है, तो मैं एक सौरभ प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम लोग जो है जम्बू द्वीप में रहते हैं। तो जितने भी लोगों ने घर में कुछ कार्य किए होंगे पूजा, तो वो जो पंडित जी भी कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे लीलाव्रत वर्षे, वो संकल्प मंत्र जो लेते हैं, राइट, हम सब लोग ने सुना होगा। लेकिन हम लोग भक्ति में आने के पहले हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते थे, राइट, हम लोग खाली सोचते थे पंडित जी का कुछ मंत्र है। तो लेकिन आने के बाद हम लोगों को भी पता चला। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसको कहते हैं जम्बू द्वीप। और सौरभ प्रभु कह रहे थे कि वो पूरा जो जम्बू द्वीप है खारे पानी से घिरा हुआ है, वो चारे, और वो जो है 9 खंडों में विभाजन किया गया है। ये जम्बू द्वीप जो है उसको 9 खंडों में विभाजन किया है। और कह रहे थे कि इसमें से केवल एक जो है खंड वो हमारे आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं, और वो है भारत खंड। ये भारत जो वर्ष है या भारत खंडी जो कहते हैं ना भारत, तो 9 खंड है, उसमें से केवल जो भारत जो खंड है वो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो 8 जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, ओके, सूक्ष्म है, वो हम नहीं देख सकते। तो जैसे कहा गया कि जो पहला जो 6 है सत्य, तप, जन, महर, स्वर, भू, इसको कहते हैं स्वर्ग लोक। ये जो 7वां जो है उसको कहते हैं भौम स्वर्ग, जो भूलोक है ना। और जो नेक्स्ट जो 7 है जो पाताल लोक, उसको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। और यहाँ पे कहा गया है कि जो सुतल लोक में बलि महाराज जो है मतलब जैसे इंद्र जो है स्वर्ग लोक के राजा है, उसी तरह से ये बिल्व स्वर्ग के जो राजा है वो बलि महाराज है, सुतल लोक में जो रहते हैं। तो आउट ऑफ 9 खंडों में से केवल एक जो भारत खंड है वो हमको दिखता है, और बाकी जो 8 जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो उनका नाम मैंने ऐसे लिख के लिया था। तो पहला है भारत वर्ष, फिर केटु मला वर्ष, फिर है हरि वर्ष। तो ये जो हरि वर्ष है ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज अभी भी नरसिंह देव की उपासना कर रहे हैं। जो हरि वर्ष है ना, जो अभी भी प्रहलाद महाराज वहां पे है और भगवान नरसिंह देव की उपासना करे। फिर इलाव्रत वर्ष, यहाँ पे प्रभु जी कह रहे थे कि यहाँ पे शिव जी और पार्वती रहती है, और ये यहाँ पे भगवान शंकर की उपासना करते हैं, संकर्षण की, शिव जी और पार्वती मैया। फिर कुरु वर्ष, फिर है हिरण्यक वर्ष, फिर रमयेत वर्ष, फिर है किम पुरुष वर्ष। तो किम पुरुष वर्ष हम जानते हैं कि हनुमान जी जो है वहां पे भगवान राम की उपासना कर रहे हैं। फिर है भद्र शिव वर्ष। तो ये इस तरह से टोटल 9 खंड है ये जम्बू द्वीप के। और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे हर भगवान का ही उपासना होता है। तो जो मुझे पता लगा, जैसे हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज, इलाव्रत में शिव जी,
और किम पुरुष में हनुमान जी, ऐसे यहाँ पे अपने अपने आराध्य जो है उनके यहाँ इष्ट देवता का वो लोग वहाँ पे अभी भी क्या करते हैं, भगवान का उपासना करते हैं। जहां तक के मेजरमेंट का मैंने ट्राई किया, हम लोग जैसे जानते हैं कि ये जो पूरा मटेरियल यूनिवर्स है ना, उसके साथ साथ में कितने ऑलमोस्ट मन बुद्धि अहंकार जो जो पांच, और उसके जो फिर भूमि रापो अनलो वायु खम, फिर मन बुद्धि अहंकार, इसके साथ आई थिंक 8 लेयर है, और हर एक लेयर दूसरे लेयर से 100 गुना ज्यादा है, राइट। ऐसे करते करते फिर विरजा नदी, फिर सदाशिव जो भगवान का जो सबसे आध्यात्मिक जगत का सबसे पहला लोग जो सदाशिव, और फिर वैकुंठ शुरू होता है। तो जहां तक साइंस का है, मैं उस पर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो मैं रुकने के बाद मैं चाहता हूँ जो हमारे एडिशनल स्पीकर है, अगर उन्होंने कुछ इसके ऊपर अभ्यास किया या उनको कुछ है तो वो हमको बता सकते हैं। तो ये आज का ये जो टॉपिक था, तो इतना ही मैं तैयारी कर पाया। तो होपफुली मैंने जो समझाने का प्रयास किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। बहुत ही टेक्निकल है लेकिन ये सारे थोड़े बहुत हमको ज्ञान होने से क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं और कोई हमसे कुछ ऐसा पूछता है, और जब हम उनको एकदम कॉन्फिडेंटली ये सारा जब बताते, तो उनको भी लगता है कि हाँ, ये लोगों का जो है एकदम दे आर नॉट जस्ट, मतलब जैसे प्रभुपाद ने कहा, वी आर नॉट सेंटिमेंटल कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कुछ हमने मांगा, कुछ मिला और हमारी श्रद्धा बढ़ गई। नहीं, ये सब उनको पता चलता है, अरे दे आर वेरी नॉलेजेबल, इनको ज्ञान है। ये लोग ऐसे ही कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, हाँ, इनको सब पता है भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, हाँ, ये भौतिक जगत क्या है, यहाँ पे कितने क्या डिवीजन है, सब ये सब जब हम कॉन्फिडेंटली, जब एक मतलब ऐसा नहीं कि हम अपना ज्ञान दिखाना का प्रयास करें, लेकिन अगर किसी ने हमको पूछा थोड़ा डिटेल में टेक्निकली, एंड व्हेन वी प्रभुपाद की कृपा से जो आचार्य ने हमको सब दिया है ज्ञान, अगर हम थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं भगवान का और गुरु का आश्रय लेके उनको बताते हैं, तो दे विल ऑल्सो फील कि हाँ, रियली दिस पीपल आर वेरी वेरी क्या बोलते हैं, वेल वर्स्ड, एंड ऐसे ही मतलब भावुक स्तर पे नहीं, मतलब टोटली ज्ञान है इनमें, ज्ञान है इनके साथ, और इसलिए भगवान को भक्ति कर रहे हैं, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। और फिर उनका हमारे प्रति, फिर हम लोग जब भी उनको कहेंगे कुछ भी, तो वो ही विल एक्सेप्ट इट, और उनका भी थोड़ा थोड़ा श्रद्धा बढ़ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि नॉर्मल बात करना ठीक है कि भगवान सब है, भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब हर कोई बोलता है, एवरीबडी। इवन एक छोटा बच्चा अगर 10 बार हमारे सत्संग में गया, तो वो भी शायद बोल सकता है कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब these are नॉर्मल कोई भी, लेकिन सर्टन थिंग्स, ये जो टेक्निकल, ये सब, ये जो ज्ञान है, ये जब ये हर किसी को अवेलेबल नहीं है, ये ओनली जो पीपल आर सीरियस एंड रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, उन लोगों को एक्सेस है। तो ऐसे ज्ञान का जब हम लोग कभी कभी किसी को बताते हैं, सो देयर फेथ आल्सो कैन इंक्रीज, एंड देयर रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज, कि मतलब ये लोग नाम के भक्त नहीं, मतलब इनको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों भक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इससे भक्ति के प्रचार में भी बहुत सहायता होती है। ये कह के मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल गुरु शिला प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। रागिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, एक्चुअली वो बहुत ही टेक्निकल था, तो मुझे भी इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। प्रभु, मैंने एक क्लास सुना था एक माता जी का, तो प्रभु आपने जो अभी पर्वलोक का सब बता रहे थे ना, उसमें माता जी भी मतलब समझा रहे थे कि 14 लोग हैं, ऊपर के साइड जो 6 लोग हैं, और हम जो पृथ्वी वाले हैं, अर्थ वाले, वो बीच में मिड में आते हैं, तो उसको भौलोक कहते हैं। और फिर जो पृथ्वी के नीचे है वो 7 लोग हैं, वो जो जैसे आप बता रहे थे, अटल, अटका, विटाला, सुताला, ताला काला, महाताला और रसाताला और पाताल लोग है।
तो जो स्वर्ग लोग है उसके तो अभी आपने बताया प्रभु कि इंद्र लोग उसके ये है, मतलब लीडर है, वो वहाँ के हैं। तो उसके ऊपर फिर महालोक आता है। तो माता जी बता रहे थे कि जहाँ पे तपलोक है, जो तपस्या करते हैं, फिर वो लोग तपलोक जाते हैं। और सत्यलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी ये करते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो प्रभु यही एक ये पॉइंट था जो मैंने मतलब रीड मतलब पढ़ा सुना था क्लास में। और फिर मैं एक और पॉइंट बताती हूँ प्रभु कि जैसे बोलते हैं ना कि मनुष्य का उद्धार सिर्फ उसके गुरुओं के माध्यम से ही हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे एक भक्त का रूप लेके, मतलब हम सभी को सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो उसमें था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो सभी को पता है प्रभु की मायापुर में हुआ था। तो महाप्रभु झारखंड से जंगलों से कीर्तन करते करते वृंदावन गए थे। तो सभी मतलब उनसे सब पूछ रहे थे कि आप तो इतने विद्वान हो और आप इतना ज्यादा ज्ञानी हो, तो आप वेद पढ़िए, ये सब सबको बताइए। तो आप ये कीर्तन क्यों कर रहे हैं, मतलब पागलों के जैसा क्यों ये रोड पे आप कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हम लोग मतलब हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, कि इतना क्षमता नहीं है कि हम वेद पढ़ सके। तो इसके लिए मेरे गुरु ने बताया है कि मुझे कीर्तन करना है, मैं यही कर सकता हूँ, उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो और एक चैतन्य आदि लीला में श्लोक आता है प्रभु, श्लोक नंबर है चैप्टर 1 का 102। उसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बुद्ध जीवों के लिए 5 टाइप का अज्ञान जो है वो उसके बारे में बताते हैं। और वो महाभारत के उद्योग पर्व में भी आता है, उसका श्लोक नंबर 43 है। तो वो 5 टाइप के अज्ञान है। तो फर्स्ट अज्ञान जो है वो शरीर को ही मतलब आत्मा मानने वाले लोग होते हैं, जो मतलब मेरा शरीर है वही आत्मा है। और फिर दूसरा जो ज्ञान है वो भौतिक इंद्रिया, मतलब भौतिक इंद्रियों की तृप्ति को ही वो चरम सुख मानते, मतलब जो उनको सही लग रहा है, उनको देखने में वो उसी को सही मानते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो जो थर्ड ज्ञान है वो है मटेरियल पोजीशन को के लिए परेशान होना, मतलब लोग इतना ऑफिस में पूरे टाइम मतलब हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस उसकी वजह से ही वो उसी में ही अपनी पूरी दुनिया को समझते हैं कि मेरा बस इतना ही है। और फिर फोर्थ जो अज्ञान है वो है शोक करना, मतलब जो कुछ भी अगर कुछ हो जाता है, हम किसी चीज के लिए दुख हो जाता, मतलब बुरा हो जाता है हमारे साथ, तो हम उसको ही लेके परेशान रहते हैं, उसी को पूरा दुख समझते हैं और उसी में मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी में करते हैं, बाकी सब चीज छोड़ देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर जो फिफ्थ वाला अज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जो परम सत्य है वो कुछ भी किसी के भी परे नहीं है, वो हमें ऐसा समझना चाहिए। तो ये 5 जो अज्ञान है वो चैतन्य आदि लीला के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ऐसा मैंने क्लास सुना था तो उसमें ऐसा थोड़ा सा रीड करके और ऐसा नोट किया था प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम से। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आपने एक अच्छा लीला बताया चैतन्य महाप्रभु का, कि वो कहते मेरे गुरु ने कहा मुझे मूर्ख है तुम ये वेद सब तुम समझ नहीं सकते, तुम केवल कीर्तन करो। तो बहुत अच्छा ये एक पॉइंट आपने ऐड किया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ सर्वदेव इधर हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये तो जैसा आपने बताया प्रभु, ये सुपर डुपर टेक्निकल है प्रभु। और एक्चुअली प्रभु जैसा जब स्टार्टिंग में आप बता रहे थे तो मतलब वो रिकलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, बट जैसे आपने वो स्टार्ट किया एंड यू स्टार्टेड विद दैट मनु के बारे में प्रभु, हाउ दिस मनु इज गोइंग, और जैसे आपने 1 2 3 और जब 7वें मनु के ऊपर बोले फिर वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देन आपने वो बहुत अच्छे से वर्णन किया कि ये जो 14 भुवन है उसमें वेयर वी स्टेइंग, मतलब हम कहाँ पे है, उसके बारे में प्रभु बहुत अच्छा से आपने इसको वर्णन किया प्रभु। प्रभु मेरा सिर्फ मतलब एज अ ये टेक्निकल है प्रभु, सिर्फ मुझे ये जानना था प्रभु, ये जो 14 मनवंतर जो बोलते हैं, ऑलवेज वी आर हियरिंग दिस वन, तो
इसका मतलब ये कि जब ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मा जी के टाइम में जब मतलब ये जो एक मनवंतर दूसरा मनवंतर आता है, तो ये आई थिंक ये पोस्ट है प्रभु, या सम पर्सन, कैसे इसको जानेंगे प्रभु? मतलब ये पोस्ट है प्रभु? नहीं, मतलब दीज आर ऑल पर्सन ओनली प्रभु। मतलब 14 मनु का जो मतलब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, तो एक दिन में ये 14 मनु का ये रहता है ड्यूरेशन, मनवंतर। मतलब 71 चतुर्युगा का एक मतलब हर एक मनु को सौंपा गया है। सो इट इज नॉट अ पोस्ट, ये मतलब 14 मनु, 14 डिफरेंट मनुस। या प्रभु, और मतलब हम लोग जो अभी जो इसमें है उसमें यू सेड जो इंद्र का या प्रभु, तो उनके मतलब उनके कालावधि में हम लोग अभी है प्रभु, ऐसा बोल रहे हैं ना प्रभु आप? इंद्र जो है वो पोस्ट है प्रभु। मतलब पुरंदर नाम का जो भी जो इंद्र अभी हमारा जो करंट वैवस्वत मनु के कालावधि में जो है। या थैंक यू प्रभु फॉर दिस क्लैरिटी प्रभु। हरे कृष्ण। गोपी मनु प्रभु कुछ ऐड करना था प्लीज प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गोपी मनु। नहीं देखो, बहुत अच्छे से पूरा जो डिटेल था वेरी नाइसली गिवन प्रभु। बस मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो मनु का डिटेल है यू कैन शेयर इन द ग्रुप, तो हम लोग इसको बाद में फिर ऑफिस से रिफर कर सकते हैं। उनके इतना टेक्निकल है हम लोग को याद नहीं रहेगा, तो इट नाइस वी कैन शेयर दैट ऑन द ग्रुप मनु का। लेकिन भागवतम में भी कहीं पे हमने रिसेंटली पढ़ा था, मतलब कुछ टाइम हो गया, उसमें भी सारा मनु का डिटेल था। कॉन्सेप्ट लोग का ये आदमी है, तो यू कैन शेयर दिस डिटेल। या दैट्स इट। थैंक यू हरे कृष्ण। रागिनी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ माता जी। प्रभु मुझे ये मतलब जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो 14 लोग हैं प्रभु ये कहाँ पे वास करते हैं? मतलब भौतिक लोग या फिर कैसा? मतलब वो मुझे थोड़ा सा जानना था। हाँ माता जी, ये जो ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो ये भौतिक जगत का ही हिस्सा है। तो ऐसे अनगिनत मतलब कहते हैं ना कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक, मतलब इसका पूरा सिस्टम ऐसा है। मतलब ऊपर के 6 स्वर्ग लोक, बीच में भूवर लोक, मर्त्य लोक जिसको कहते हैं, और नीचे ये जो पाताल लोक है 7 जो है वो, तो ये भौतिक जगत का ही पार्ट है। और हर ब्रह्मांड में यही एक सिस्टम है 14 लोगों का, 14 लोग जो है। यस प्रभु जी ने थैंक यू प्रभु। ये जो दिखा रहे ये अपना ये क्रिएशन। हाँ हरे कृष्णा। ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो है बीच का जो है जो ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला जो प्लेन है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। और उसमें प्रभु हट गया स्क्रीन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आ जाएगा स्क्रीन आ जाएगा। अभी विजिबल, अभी आ रहा है? यस प्रभु अभी। ये जो बीच का जो प्लेन है वहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो उसको भूतल बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे है। और इस पूरा जो सर्कल है इसको 9 वर्षों में डिवाइड किया गया है। इसको जैसे इलावर्त वर्ष है, भारतवर्ष है, हम लोग भारतवर्ष से हैं हम लोग। और इसमें भी अलग अलग वर्ष हैं इसमें। और अगर ये हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देखें तो नीचे 7 लोग हैं, इसका नाम यहाँ पे आता है।
अतला, इतला, उतला, तला तला, महातला, सतला, पाताला और ऊपर के 6 लोक हैं। ऊपर के मारलोक, तपलोक, जनुलोक, सत्यलोक, ये है। और एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें, 1 मिनट। ये जो प्रभु ने पढ़ा था लोकालोक, माउंटेन्स के जो वैकुंठ है, तो ये हम लोग यहाँ पे हैं बीच में, यहाँ पे। और इसके बाद अलग अलग द्वीप है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है? हाँ हाँ प्रभु, Yes, clear है। प्रभु। ये बीच में है हम लोग। यहाँ पे जो मेरू पर्वत है उसके नीचे की तरफ भारतवर्ष है, और ये ऐसा पूरा लोटस के जैसे ये 9 वर्ष है ये, तो हम लोग भारतवर्ष में हैं। तो भारतवर्ष भी जो है एक छोटा सा, जो अगर उसमें इंडिया जो है हमारा बहुत छोटा है इसमें। अब इसको पूरा जो है एक सी ऑफ सॉल्ट वाटर है, उसमें कवर करके रखा है। उसके ऊपर फिर प्लाक्षद्वीप है, फिर उसको पूरा फिर से गन्ने के जो जूस है, गन्ने का जो रस होता है उसका घेर के रखा है। फिर श्यामल द्वीप है। ऐसे 7 अलग अलग द्वीप हैं। लक्षद्वीप, श्यामली द्वीप, कुशाद्वीप, क्रौंच द्वीप, शकद्वीप, पुष्कर द्वीप। और इस पुष्कर द्वीप को ओशन ऑफ प्योर वाटर, जैसे अभी हम लोग का जो वाटर है वो पूरा खारा पानी है, उसमें सॉल्ट वाटर है, लेकिन वो जो है वो प्योर वाटर है। उसमें अगर कोई गिरता भी है तो पानी उसको वहीं पे मिल जाएगा, तो मतलब कई दिन तक स्विमिंग कर सकता है थोड़ा पानी पी के। ठीक है। और उसको घेर के रखा है ये जो लोकालोक माउंटेन है ये, और यहाँ पर वो वैकुंठ है। तो प्रभु जी ने बताया जो लक्ष्मी जी के कहने पे जो वैकुंठ जो बना है वो इस, यानी वी कैन जस्ट इमेजिन कितना भारतवर्ष कहाँ पे और वो वैकुंठ कहाँ पे है। तो मतलब पूरा बहुत ही बहुत दूर है वो। ये शेयर करना था बस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इससे बहुत क्लैरिटी और एकदम विजुअल की वजह से थोड़ा और क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच प्रभु। विश्वम्बर प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई मेरा आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु, हाँ आ रहे। थैंक यू प्रभु। एक तो काफी सुंदर क्लास आप तो हमेशा देते ही हो, और इस बार भी आपकी काफी अच्छी टेक्निक क्लास थी और आपने काफी अच्छी तैयारी की। और इसमें बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे श्रीलपा जी के जो आज के तात्पर्य में लिखा हुआ था, जो आपने भी उसको क्लियर शेयर किया था, आपने उसको टच किया था कि जो भक्त होते हैं वो सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, उनको भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही होते हैं। तो इससे एक बात ये क्लियर होती है कि जो व्यक्ति, जैसे अगर आप आज हम भी लें, अगर हम हमारे लिए भी लें, जैसे आज आपने इतनी टेक्निकल क्लास दी, उसको थोड़ा सा कुछ न कुछ तो समझ में आया ही है। तो इससे है कि जो हम चैंटिंग करते हैं, जो भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हम करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि कैसे कैसे हमको ये ज्ञान समझ में आ रहा है भक्ति के माध्यम से, है ना। तो इससे हमको भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का ही पता चलता है। एक तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा बोलना था यहाँ पर। और दूसरी चीज ये प्रभु, जो भारतवर्ष है उसमें ये पूरा अपनी जो पृथ्वी लोक पे जो हमको ये अमेरिका जो 7 द्वीप दिखते हैं, तो वो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत ही आते हैं ना। एक तो मेरा ये प्रश्न था आपसे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मतलब जस्ट इन्होंने अभी जस्ट गोपीमान प्रभु ने दिखाया ना, वो भारतवर्ष है उसमें, मतलब भारत जो ये जो अपना कॉन्टिनेंट वो सब उसी में, लेकिन वो एकदम छोटा, मतलब छोटा सा है। भारतवर्ष बहुत ही बड़ा मतलब खंड है, उसमें छोटा सा ये जो 7 जो आपने बताया ना द्वीप, एकदम इनसिग्निफिकेंट छोटा सा एक ये अभी प्रभु ने जैसे वो दिखाया उसमें भी बताया कि वो कमल का जो था एक, उसमें जिसमें भारतवर्ष लिखा था, वो पूरा एक है, उसमें छोटा सा एक जगह पे अपना पूरा एक कॉन्टिनेंट जो ग्लोब जो हम लोग देख रहे हैं उसी के अंदर आता है। थैंक यू प्रभु। यस प्लीज ऐड। नहीं बराबर करेक्ट प्रभु। जो पूरे जो बोलते हैं ना हमारा
जो पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, ये पूरा भारतवर्ष में आता है ये। प्रभु एक प्रश्न मेरा और उठ रहा है यहाँ पर, जैसे कि अभी प्रभु जी ने जो क्लास दिया मनुओं के ऊपर, और उसमें पूरा बताया कि इस वक्त व्यवस्थित मनु चल रहे हैं, और पर इंद्र जो है, पुरंदर नाम के जो व्यक्ति हैं वो इंद्र बने हुए हैं। तो मेरा एक जिज्ञासा यूं था, एक प्रश्न यूं था कि जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम उसका प्लानिंग करते हैं पहले से, फिर उसके लिखित में उसको लिखते हैं। जैसे कई बार मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा है, जब कोई मीटिंग्स होती है तो उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग के बनाए जाते हैं, फिर उनकी एक अच्छी सी डायरी बनाई जाती है, फिर उसमें देखा जाता है कि ये कार्य किसका है, ये कार्य किसका नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि इस जो भौतिक जगत की जब संरचना होती है, तो उस वक्त उसे पहले से ही इनकी सारी प्लानिंग्स होती है कि ये जब ये मनु होगा तो उस वक्त ये व्यक्ति, जब ये जीवात्मा है जो ये इंद्र बना रहेगा, फिर उसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। जैसे हम जगन्नाथ यात्रा भी निकालते हैं, वो सारी प्लानिंग से होती है कि 1 घंटे तक ये कीर्तन करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो ये जिस तरीके से हमारे पास शास्त्र है हमारे पास, तो वो उसमें पूरी सी पहले से ही सारा ये कंडक्ट है कि आगे जाकर के ये होगा, आगे जाकर के ये होगा, इसके बाद जाके ये होगा, फिर इसके एक पूरा बुकलेट हमको पृथ्वी पे दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है। जैसा मैं समझूं ऐसा ही है क्या प्रभु जी कुछ? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, क्योंकि अभी आपने देखा ना, अभी ये खाली 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है, लेकिन हमने पूरे 14 मनु का नाम लिया, और हाँ वो टाइम कौन इंद्र बनेंगे इसका भी सारा शास्त्र में बताया गया है। इवन जो अभी कल की आने वाले हैं वो भी, मतलब इसकी वजह से कहते हैं ना, अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसका 3 मतलब वो शास्त्र में जब तक नहीं दिया गया है, हम लोगों को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो शास्त्र में एवरीथिंग, मतलब भूत भविष्य सब कुछ लिखा गया है, इसलिए वी कैन एक्सेप्ट। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बस आपने क्लियर किया जो मेरा पॉइंट था, पर उसको मैं एक उदाहरण से यूं समझ सकते हैं क्या हम, जैसे अपने इतने सारे देश हैं, उसमें कभी कभी बैठकें बैठती हैं बड़ी बड़ी, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं और वो समाधान निकालते हैं कि अपन को ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, विश्व के लिए क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से जब ये जब भौतिक जगत की संरचना होती है, तो उसमें बड़े बड़े लोग, जैसे मुनि जो आपने जिनका नाम दिया, ये सारे बैठ करके इनकी चर्चा करके एक मीटिंग बिठा के फिर संरचना करते होंगे इसमें। हाँ एक्चुअली, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मोस्टली, मतलब भगवान ऑलरेडी डिसाइड करते हैं, और फिर उनको उस कार्य में उनको एंगेज करते हैं। मतलब डिसीजन जो है लॉर्ड का ही होता है, मतलब ये बाकी सब भगवान का एज पर डिसीजन वो लोग कार्य करते हैं। यस प्लीज गोपीमन प्रभु आप ऐड करें। हरे कृष्णा। इसमें और एक चीज अपने को समझना है कि जो मनु है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मनु है, मतलब 14 के 14 एक साथ में होते हैं, और एक मनु को बोला जाता है आप अभी सेवा करो और बाकी जो तेरा खड़े रहते हैं। नहीं, ये उस समय आते हैं और उसका पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है, उसका लाइफ खत्म होता है, तब दूसरे मनु आते हैं और फिर वो संभलते हैं। उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाता है, फिर तीसरे मनु आते हैं। और ऐसे करते करते ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको बोल दिया बस आपका टाइम हो गया, अभी आप साइड में हो गया, दूसरे को देना है, नहीं ऐसा नहीं। वो स्टार्ट होता है, उसका पूरा लाइफ निकल जाता है, पूरा 14 के 14 मनु खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का आयु हमने देखा कितना लंबा है, और उसमें मनु का आयु अगर देखें तो इट इज डिवाइडेड बाय 40, मतलब वो भी काफी लंबा है हमारी गणना के हिसाब से। तो उसका पूरा लाइफ खत्म होता है, एक मनु खत्म हो, दूसरा मनु आता है, फिर वो चलाता है। और ऐसे जब 14 मनु पूरा जब लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है उनका, तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाता है। तो यही बोलना था कि, और इसमें से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि जैसे सेवा भाव उनका कितना जबरदस्त है। ऐसा ले लिया तो ऐसा नहीं 2 दिन के या 1 महीने के बाद प्रभु मेरे कोई सेवा नहीं करना है, आप किसी और को दे ऐसा नहीं, उन्हें ले लिया तो ले लिया, उनका पूरा लाइफ निकल जाता है उसमें। दे डू फॉर दैट होल लाइफ एंड देन नेक्स्ट मनु आते हैं, उनको ये जो है उनको दूसरे को सेवा दिया जाता। तो एक सेवा एटीट्यूड, कैसा सेवा करना चाहिए, हम लोग इनसे भी सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो फिर आपने एक तो क्या बात कही प्रभु, कि जब तक दूसरे मनु क्या, जैसे आपने बताया जब तक पहला आता है तो दूसरे मनु क्या उनको दूसरी सेवा में लगे रहते हैं, या वो क्या होता है जब तक उनका, ये आपने नहीं बताया जो नहीं, वही बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे एक ही मनु होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी 13 स्टैंड बाई पे है, मतलब एक ही मनु रहता है, उसका लाइफ खत्म होता है तब दूसरे मनु आते हैं। और जब तक वाले मनु, जब तक जो खत्म। दूसरे मनु, वो कहीं ना कहीं है तो जीवात्मा ना, आत्मा है वो कहीं पे रहते होंगे। वो जब उसका टाइम आता है तो, या उनको कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कि भाई अब ये जैसे प्रभु जी ने इतने नाम पढ़े हैं कि ये वाले जो थे ये मनु बने, ये वाले ये मनु बने, तो वैसे उनका सीक्वेंस रहता है। तो तब तक वो अपना कहीं और सेवा करते होंगे कुछ और तरीके से भगवान की। तो फिर जब इनका पहले वाले का जो है खत्म होता है, जैसे व्यवस्थित मनु है, इसके बाद वाले जो है जैसे प्रभु जी ने बोला बलि मारा जाने वाले, तो वो नीचे की लोक में है, वो अपना वहाँ पे है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं वामन देव की। जैसे ये व्यवस्थित मनु का लाइफ खत्म हो जाएगा, बलि महाराज ऊपर आ जाएंगे, फिर वो संभालेंगे। इस एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग वो कहीं ना कहीं आत्मा तो कभी मतलब है ना, अमर है ना, वो तो कभी खत्म कहीं ना कहीं तो रहेगा वो, लेकिन उस लाइफ साइकिल में वो जो मनु है उसको सेवा करना है, उसका लाइफ खत्म हो नेक्स्ट मनु आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे जैसे अभी सूरत माधव प्रभु यहाँ क्लास दे रहे हैं, अब हो सकता है कि कल किसी और स्पीकर हो तो उस वक्त सूरत माधव प्रभु किसी के घर पे ऑफिस में सेवा में हो। करेक्ट। ओके, थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू गोविंद प्रभु। बहुत मतलब एकदम सिंपल समझने के इससे आपने समझाया। और कुंजेश्वरी माता जी ने भी एक हैंड, यस मैम। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और इसके ऊपर मेरे 2 पॉइंट्स है। एक तो हम कितने लकी है कि जो ये मनु है, विवस्वान मनु, यहीं पर भगवान ने पहले बार सूर्यदेव को भगवत गीता कही थी। फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, फिर महाप्रभु आए, और यही मनु में भगवान रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ है। जैसे कि रामायण में भी आता है ना, भारत खंडे सब उसमें ये जो आपने बताया, ये सब रामायण में भी ये एड्रेस आता है। तो ये कितना स्फटिक तरीके से लिखा हुआ है, हर एक पुराण में एड्रेस लिख के दिया है कि यहाँ पर इस मनु के अंतराल में इस भगवान ने अवतार लिया था, ये सब। और दूसरा ये पॉइंट था कि जैसे अपने बलि महाराज का कहा कि इसके अगले मनु के इसमें बलि महाराज जो है वो इंद्र बनेंगे। इंद्र सिर्फ एक पदवी है, तो इंद्र की पदवी पे बलि महाराज आएंगे। तो बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, सो यज्ञ उनके 99 हुए थे, और उसके बाद फिर भगवान आए और उन्होंने फिर उनको यज्ञ रोका था किस तरह से, सबको पता है। लेकिन उनकी वो इच्छा थी कि हाँ मुझे इंद्र का, वो किस लिए यज्ञ कर रहे थे कि उन्हें इंद्र बनना था। शुक्राचार्य ने कहा था कि आप अगर ये पूरे 100 यज्ञ करोगे तो इंद्र बनेंगे। तो भगवान कितने कृपालु है, पहले तो उनका सब छीन लिया, फिर खुद ही उनके द्वारपाल बन के वहां पर खड़े रहे पाताल लोक में, और फिर जब खत्म हो जाएगा तो उनकी इच्छा थी कि मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, वो भी उनके अगले मनवंतर में हो जाएगा। लोग भगवान कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करते, हमेशा भगवान हर एक जीव के बारे में सोचते हैं। ये भगवान की महिमा इससे पता चलती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। ये एकदम मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया माता जी। मतलब उनका जो इच्छा है वो भी उन्होंने पूरा करने वाले हैं अगले। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माता जी। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।